HCF क्या होता है अब समझते रहिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल LCM की तरह ही दिमाग में बैठा देंगे HCF को भी, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। अरे तू ऊपरे देखो ना, और नीचे ही तो अलग ख्याले में खोल रहती है। चलो देखिए, H का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट। C का मतलब क्या होता है? कॉमन। F का मतलब क्या होता है? फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को भी बोलते हैं GCF। GCF का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे या तो क्वेश्चन पूछ दे HCF या तो कह दे GCF, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक टर्म यूज किया गया है हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। पहले समझो कि हाईएस्ट क्या होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या। अगर तुमसे हम कहें 20 है, 30 है और 40 है, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 40 है। तो हाईएस्ट का मतलब ही क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा नंबर हो वही क्या कहलाएगा? हाईएस्ट नंबर, ठीक है। अब दूसरा टर्म देख रहे हो कि एक फैक्टर है। दूसरा टर्म क्या है? फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखो, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड, ठीक है। अब देखो, जैसे हम कहें कि 24 का फैक्टर क्या होगा? 24 का फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड। यानी गुणनखंड कहने का मतलब है कि वह नंबर जो दी गई संख्या को पूरी क्या कर दे? विभाजित कर दे। वह नंबर जो दी गई संख्या को क्या करे? पूरी तरीक़ा से विभाजित कर दे, वही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम कहें कि 24 को भाग करने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? एक नहीं है? अरे है ना? तो एक भी क्या है? इसका फैक्टर है, ठीक है। अब एक के बाद दूसरा कौन सा है? 2। 2 से 24 कटेंगे या नहीं कटेंगे? कटेंगे। 3 से कटेंगे? कटेंगे। 4 से कटेंगे? कटेंगे। 5 से कटेंगे? नहीं। 6 से? 7 से? 8 से? 9 से? 10 से? 12 से तो कटेंगे। और कोई संख्या? अरे बिल्कुल, 24। बात समझ में आया? कहने का मतलब कि फैक्टर जो होता है, फैक्टर किसी भी नंबर का सीमित होता है। किसी भी संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालने की कोशिश करें तो उसका गुणनखंड क्या होगा? एक सीमित संख्या में होगा, ठीक है। जैसे तुम यहाँ देखने की कोशिश करो, ये 24 का कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके फैक्टर कितने हैं? 8। अगर हम मल्टीपल की बात कहें, किसकी बात करें? मल्टीपल की, तो क्या मल्टीपल किसी भी नंबर का फिक्स हो सकता है? सीमित होगा? नहीं होगा। अगर हम कहें कि 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल बता दो, तुम्हें पता है? अगर हम कहें कि 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल हमें बता दो, तो इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नंबर है जो 2 के लिए है, जो सबसे बड़ा मल्टीपल हो 2 का? नहीं। तो मल्टीपल क्या है? फिक्स नहीं है। मल्टीपल क्या? फिक्स नहीं है, यानी उसकी संख्या क्या है? अनलिमिट है, यानी कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मांड में हम ऐसा कल्पना कर लेते हैं कि कोई ऐसा बड़ा नंबर होगा जो उसका क्या रहा होगा? मल्टीपल रहा होगा संख्या का। लेकिन तुम फैक्टर में देख रहे हो कि फैक्टर में क्या है? संख्या सीमित है या नहीं है? यानी ये फिक्स में है कि 8 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 8 के अलावा और कोई है?
और कोई ऐसी संख्या है जो 24 को पूरी तरीक़ा से काट दे? नहीं। तो तुमने क्या देखा कि फैक्टर जो भी होता है वो क्या होता है? सीमित होते हैं, ठीक है। यानी फैक्टर क्या है? फिक्स है। चलो, तो फैक्टर समझ में आया कि फैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमें 48 का बता दो। 48 का फैक्टर बता दो कि 48 का फैक्टर क्या है? सबसे छोटा फैक्टर 1। देखो, इस पॉइंट को ध्यान एकदम देकर पढ़ना है, कारण पहले मोबाइल बंद करो, बीच में फिर पूछेगा नहीं बताएंगे। एगो सबसे बड़ा तुम लोग का डिमेरिट है, जब बताते हैं तो मोबाइल चालू कर देता है। बाहर जाकर बात करो। इसमें से तुम्हारा स्टेटमेंट फॉर्म में भी, जैसे तुम एनटीपीसी में देखे थे, एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि नहीं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहीं से क्वेश्चन बनना भी शुरू हो जाता है। जैसे तुमसे कहेगा क्या एक सभी संख्याओं का फैक्टर हो सकता है? तो हो सकता है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इसलिए ध्यान देना कि सबसे किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद 48 का क्या होगा? 2, 3 होंगे, 4 भी होंगे, 6, 8, 12, 16 से होंगे ना, 24 और 48। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं का फैक्टर क्या है? इन दोनों संख्याओं में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सब में शामिल हो। सब में क्या हो? शामिल हो। अब देखो, तो फैक्टर का टर्म हम तुम्हें समझा दिए कि फैक्टर किसे कहते हैं। अब आते हैं कॉमन पर। अब इन दोनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन ढूंढे तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? हमने कॉमन की बात कहा तो 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। क्या और कोई कॉमन है? नहीं। तो इन दोनों संख्याओं में जो जो संख्या शामिल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। देखो, तो 1 इन दोनों में शामिल था या नहीं? 2 भी था, 3 भी था, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने कॉमन टर्म समझा कि जो सब में क्या हो? सम्मिलित हो, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन। अब ये देखो, तो ये इन दोनों संख्याओं का फैक्टर ही है ना, इन दोनों संख्याओं का ये क्या है? फैक्टर है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि ये फैक्टर हो गया। अब देखो, ये कॉमन हो गया, ये फैक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हाईएस्ट वाले। एक बात बताओ, इन सभी फैक्टर में तुम्हें हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 24 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही हाईएस्ट तुम्हारा क्या हो गया? 24। ये 24 क्या था? इन दोनों में कॉमन था या नहीं था? था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कॉमन है। ये 24 इन दोनों संख्याओं का फैक्टर है या नहीं है? है। तो इसको क्या बोल दिए? फैक्टर बोल दिए। तो HCF, इसी को शुरुआत वाला लेटर क्या है? ये C का शुरुआत वाला, ये, तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला? यहाँ से HCF तुम्हें पता चला कि किन्हीं भी संख्याओं का जब हमें HCF निकालना हो तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसको करते हैं, जो उन संख्याओं में कॉमन होता है उसको निकालते हैं, और जो फैक्टर होता है उसको। और जब इन तीनों को मिला देते हैं वही हमारा क्या बन जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें किसी को समस्या है? बोलो, समस्या है? नहीं। संख्या का फैक्टर निश्चित होता है। हाँ। अब देखो, एक तुमने क्या देखा? एक को बोला जाता है यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? आपसे क्वेश्चन कह देगा स्टेटमेंट फॉर्म में, क्या एक यूनिवर्सल फैक्टर होते हैं?
तो सही है या गलत है? सही है। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि किसी भी संख्याओं का फैक्टर सीमित होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। क्या किसी भी संख्या का मल्टीपल सीमित होंगे? नहीं होंगे। तो स्टेटमेंट फॉर्म में अब बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए। तो मल्टीपल निश्चित नहीं हो सकता है। नहीं। अभी तो बोले। इसमें वो घर ही टांगना पड़ेगा। हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो इसको मिटाएं। तो तुमसे कोई पूछ देगा कि HCF का डिफिनेशन क्या होता है। हर एक चीज़ का डिफिनेशन से निकलता है। जैसे बचपन में पहले LCM का क्या रटते थे कि छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, यही ना रटते थे। लेकिन जब एग्ज़ाम में देता था तो फंस जाते थे, क्योंकि डिफिनेशन क्लियर नहीं था, है ना। LCM क्या होता था कि छोटी से छोटी संख्या से भाग कर देते हैं। किसी संख्या का भाग करते थे। हाईएस्ट कॉमन में क्या हो रहा है कि इन संख्याओं से भाग कर रहे हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत? अब निकालने की कोशिश करो तो 36। डायरेक्ट बनाना है पूरा लिख के। अरे लिख के अभी डायरेक्ट रजनीकांत पर आएंगे। अब डायरेक्ट रजनीकांत थ्योरी मत चलो। 96 हो गया, 54 हो गया। हाँ ऐसे ही, मतलब अभी तो कहाँ खोल है। हाँ तो ऐसे ही बनाना है। अरे देखो कि 36 को कौन कौन सा संख्या भाग कर रहा है। नीचे कौन चीज़ देख रही है? पहले वाला नहीं बनेगी बैल बुद्धि। एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस, जैसे जैसे किए थे वैसे वैसे ही करना। अठारह से नहीं कटेगा 36। तीनों में कौन है? प्रोसेस जो बताए हैं प्रोसेस एकदम वही लगाना है। कोई अभी रजनीकांत बनने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं तो नहीं तो अपने आप को धोखा देगा। हमको क्या करेगा? बीच में फिर पूछेगा तो हम लतियेबो करेंगे। वो चलेगा सर। हो गया सर। चलो देखो नहीं बना कोई बात नहीं। चलो सीखो सीखो। नहीं बना कोई बात नहीं। अरे एक बार में नहीं बनेगा, 10 बार में बनेगा ना। दिमाग में एकदम फिट कर देंगे। होने वाला है ये अब।
बोलते हैं कि नियम में वही लगाना है। छोटा छोटा अगर आदत है 2 3 4 वाला नहीं करता। ऐसे तो छाती से हो गया। अरे जब जाएंगे रजनीकांत पर तू कहेगा कि ऐसे कैसे कर दी। छाती से मिली तो 6 का चलो देखो बुआ, देखो देखो ऊपर देखो। एक बात बताओ, 36 को काटने वाला कौन कौन सा नंबर है? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, 4 से भी, 5 से कटेंगे नहीं, 6 से, 9 से कटेंगे, 12 से कटेंगे, 18 से कटेंगे और 36 से कटेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये 96 1 से कटेगा, 2 से, 3 4 6 8 8 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो 12 से भी कटेगा। कोई दिक्कत? 16 से भी कटेगा, 24 से कटेगा और 18। देख लो देख लो, हाई बोल रहा है, तू सब गुटखा खैले है सब। 32 से, ठीक है। और किससे? 48 और क्या हो गया? 96 से। कोई दिक्कत नहीं। 54 को 1 2 3 4 से कटेगा, 6 से, 9 से और अरे 18 के पहले नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 18 के पहले कोई नहीं। अरे 18 से पहले कोई ऐसा नंबर है जो कटेगा? नहीं। 9 से तो कटिए गया, 27 से, उसके बाद 54 से। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें कॉमन तुम्हें क्या दिख रहा है? 1 2 3 और क्या दिख रहा? 4 नहीं ना है, 6 है, 9 है नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं है। उसके बाद कोई कॉमन है? तीनों में कॉमन, सभी संख्याओं में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या क्या दिखा? एगो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं ना है, 6 है। उसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो कॉमन क्या दिखा? 1 2 3 6, ये सभी फैक्टर ना है, फैक्टर है। इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 6। हाईएस्ट क्या है? 6। ये 6 क्या है? कॉमन भी है सब में और 6 फैक्टर भी है, तो ये क्या हो गया? HCF, यानी 6 क्या हो गया? HCF। कोई दिक्कत है? नहीं ना? किसी को समस्या है? नहीं है। देखो अब ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसका मेथड बताते कि ये कौन सा मेथड था, ठीक है। ये फैक्टर वाला मेथड था, है ना? फैक्टर वाला हो गया। इसमें किन्हीं को समस्या है तो बोलो। कोई ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया? तो फिर तो उनको घोर के पिलाना पड़ेगा। बुखार का दवा है, एगो पेट का दवा। नहीं तो फिर पेट का दवा, उसको समझ में आया, आप समझिए कि समझ में आया कि नहीं। वो बोल दिया 18। चलो अब देखो, अब HCF निकालने के तुम्हें 3 तरीका पढ़ना है। कितने तरीका? 3 तरीका। इसमें हर एक आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चा वाला से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। इसलिए पहले सिखलाते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, हाँ जी नहीं होता, एस होता है। हट। SATA होता है, जी नहीं होता। ZATA होता है। Z नहीं होता है। जी नहीं होता। जी नहीं होता, Z होता है। जे होता है। Z एस Z सर, Z फॉर जेबरा। SATA हुआ है।
ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम बताए थे, एस आई लिखे तो है। अरे यार, कभी आई बोलता है, कभी ये बोलता है। एनिमेशन तो वही गया इंग्लिश में ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, हमारो इंग्लिश गायब हो जा रहा है धीरे धीरे, छोड़ दिए पढ़ाना था। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या होता है? जैसे कल प्राइम फैक्टर सिखलाए थे कि नहीं सिखलाए थे? किस इस तरीक़ा से तोड़ना है कि फिर उसे ना तोड़ा जा सके, है ना? इस तरीक़ा से तोड़ना है कि फिर उसे ना तोड़ा जा सके। जैसे देखो, अभी हमने क्या लिखा था? 36 और क्या? 54। ये तो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये 36 को क्या कर सकते हैं? 9 गुना 4 कर सकते हैं। अरे 6 को नहीं तोड़ा जाएगा? तोड़ा जाएगा तो 9 गुना 4 चलते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर हाँ गुना 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये अभी भी 36 ही है। चलो, 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 छक 96। तो इसको कह सकते हैं कि 32 दिया भी 96 होगा। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5 इंटू क्या हो गया? 3। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो, 54 को क्या लिखा जाएगा? 9 क्या 27 गुना 2। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का 3 के पावर 3 और गुना 2। कोई दिक्कत है? नहीं है। कोई समस्या है इसमें? नहीं है। चलो, अब एक बात बताओ, हमने अभी क्या बोला? प्राइम। ये प्राइम फैक्टर में टूटा या नहीं टूटा? टूट गया। इसको और तोड़ा जा सकता है? नहीं। चलो, अब हम HCF इसका निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश करते हैं? HCF। अब एक बात बताओ, इन तीनों में कौन कौन से नंबर तुम्हें कॉमन दिख रहे हैं? 2 हमने पावर का नहीं बोला है, केवल नंबर बोला है। 3 और 2, यही दोनों कॉमन दिखे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, इन सब में सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? सबसे कम घात है किस संख्या का? अगर हम कहें कि 3 का सबसे निम्नतम घात क्या है? 1। 2 का निम्नतम घात क्या है? 1। इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो आया था या नहीं आया था? आया था या नहीं आया था? आया था। तो देखो, यहाँ एक नोट करके लिखना, ठीक है? जैसे जब हम एलसीएम की गणना कर रहे थे तो एलसीएम में क्या कर रहे थे? सबसे हाईएस्ट पावर को ले रहे थे। पावर क्या कर रहे थे? हाईएस्ट ले रहे थे। इसका जस्ट क्या है? विपरीत है। अब इसमें किसका यूज करेंगे? कॉमन लो का जो एक जैसा लोवेस्ट पावर को। जब भी HCF निकालेंगे, अपना लैंग्वेज में करके लिख लीजिएगा, नोट करके, कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल लेंगे तो उसका लोवेस्ट पावर यूज करेंगे। उसको बंद करना बुआ, पर का लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, तो आप लोग अब नहीं बना लीजिएगा? हाँ, तो बना लीजिएगा तो लिखिए ना। HCF नहीं निकला उसका तो दांत हम छटका देंगे। इसका भी सर 1 होगा। अब कहाँ थी? क्वेश्चन चेंज हो गया। अब जिसका 1 आ रहा है हम लतिया है कि नहीं? किसमें? अब इन दोनों नंबर को और तोड़ा जा सकता है? नहीं ना। 75 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुना 3। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब गुना 3। 5 का स्क्वायर गुना 3। कोई दिक्कत
नहीं, 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यू गुना 3। अब एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है? और 1 है 1। पावर को हमने कहा है, हाईएस्ट पावर हम बोले हैं। अरे अभी ना लिखवाए हैं कि लोवेस्ट पावर यूज करना था, हाईएस्ट हम थोड़ा सा कैसे पूछ देंगे? तो 1 है लौक रहा है, उतना समझ। लतियावे लेंगे उल्टा चला तो। समझने का बात नहीं है, उल्टा चलेगा तुम्हारा सब थ्योरी उल्टा हो जाएगा। लोवेस्ट बोलेंगे। लोवेस्ट कोई दिक्कत नहीं। 3 सबका आया। अरे तोरा डेली एक घड़ी काम हो जाता है। ठीक है, ले ले तो सब लोग देख पाते। चलो कोई दिक्कत है नहीं ना? नहीं। अब बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? कोई दिक्कत? तरीका चेंज कर दें? अरे इस पे अभी और क्वेश्चन देंगे ना, काहे टेंशन ले रहा है। चलो आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन केवल दे देगा अंक में, आपको ABCD में भी देंगे, ठीक है? जैसे देखिए आपको दिया है P बराबर Q स्क्वायर इंटू T के पावर 4 इंटू S के पावर 3 गुना Z के पावर 7। आपको n इक्वल दिया है Q के पावर 3, S के पावर 4, Z के पावर 2। शांत रहो शांत रहो, जान रहे हैं कि 36 का क्या लिखे थे? 2 के पावर 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर 96 को क्या लिखे थे? 2 के पावर 2 के पावर 5 गुना 3 3। 54 को क्या लिखे थे? 3 के स्क्वायर गुना 2। यही ना लिखे थे? 3 के 3 है। 3 के पावर 3 है। 3 और 17। चलो तो HCF इसका निकाल देते हैं ना। हमने कहा है कि देखना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर, ठीक है? देखना किसको है? प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर में यूज किसको किया गया है? 3 और 2, यहाँ 3 2, यहाँ भी 3 और 2। इन तीनों संख्याओं में 3 2 कॉमन है या नहीं है? इन तीनों संख्याओं में 3 और 2 को शामिल किया गया है, किया गया है। तो HCF में भी क्या कर रहे थे? 3 और 2 तो आ रहा था ना। अब इसका पावर पे जा रहे थे, ठीक है? तो पावर को क्या ले रहे थे? सबसे निम्नतम ले रहे थे, न्यूनतम ले रहे थे। तो सबसे न्यूनतम पावर 2 का क्या है? 1। तो 1 ले रहे थे। 3 का न्यूनतम पावर क्या है? 1। तो 1 ले रहे थे, और यही हमारा क्या कहला रहा था? LCM। अब आ जाते हैं इस पे। अब इन तीनों संख्याओं का ये प्राइम नंबर में फैक्टर किया गया, ठीक है? ये सारे को अब क्या मानना है कि ये प्राइम नंबर है। अब नंबर छोड़कर क्या कर दिया? वेरिएबल को डाल दिया, है ना? अब इन तीनों में SZ क्या आपको दिख रहा है? जो कॉमन है S इन तीनों में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा। तो S तो आएगा ही आएगा, ठीक है? और क्या कॉमन दिख रहा है? Z। तो Z भी आएंगे। क्या T सब में शामिल है? नहीं है। क्या Q शामिल है? नहीं है। तो Q भी नहीं होगा, है ना? कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो सब में शामिल हो, ठीक है? अब आते हैं पावर पे। पावर क्या लेना है? न्यूनतम लेना है। S का न्यूनतम पावर क्या दिख रहा है? 2 होगा। Z का न्यूनतम पावर क्या दिख रहा है? 2। तो HCF क्या आ गया? एक स्क्वायर
एस स्क्वायर इंटू तो इसमें भी तो 2 था, कहाँ 2 था? ऊपर में नहीं है तो तो पावर सबसे छोटा लेना है पावर। यहाँ 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि न्यूनतम है 1? न्यूनतम पावर क्या है? 1 ही ना है, तो ये 1 तो लिखते हैं, क्या दिक्कत है? 3 पर तो है ही। 3 का न्यूनतम पावर क्या है? 1 ही ना है। अच्छा, इसमें तीनों में ईद की तरह नजर रखिए भाई। बाज की नजर में सर जो तेज होता है। हाँ, तो बाजे का नजर रखना है। अब समझ में आया, अब समस्या होगा नहीं। है ना? सबसे ज्यादा तोरे पर सवाल खड़ा होता है, खुद तो समझती नहीं है लेकिन तुम पे सवाल खड़ा हो जाता है। आज ठीक सब जगह बैठा है, कोई सवाल नहीं है। चलिए अब आ जाएंगे कभी कर नहीं ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए फिर से, ठीक है? अब हमें नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए इस तरीके में। क्या तरीका है लिखना? अरे तरीका भी 2 को पढ़ना है, काहे टेंशन लेता है? सब लेकर नहीं पढ़ जाएगा ना। अरे खैर मनाओ ना, तो कभी हम विकराल रूप देखते नहीं किया है। विकराल रूप देखेगा तो खुद समझ में नहीं आया कि रजनीकांत थ्योरी होता क्या है। धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठंडा नहीं होता। काट दे रहे हैं हम नोट छोड़ देते हैं। जरा सोच समझ के बनाइएगा, ठीक है? बहुत सारे कांटे बिछाए। रास्ते में कांटे बहुत हैं। हम समझते हैं कि आप हमारे पढ़ाई एबीसी में सब, ये सब में क्या है? एबीसी है नहीं, जब फैक्टर किया गया तो एबीसी है, इसका मतलब इसको ये सब गुना में रहा है। गुना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी सी कोई दिक्कत नहीं। ए का देखो तो कितने बार यूज किया गया है? 3 बार। यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार। 2 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो कितने पावर है ए का? 3 पावर। कोई दिक्कत नहीं। बी का पावर क्या है? 2 बार किया, देखो 5 तो को यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये भी कितना है? 3। सी का कितना पावर है? 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो सी का कितना पावर है? 4। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं इस पे। इस पे किसका किया गया? ए का किया गया है, बी का किया गया और ई का किया गया है। इसी का नहीं यूज किया गया है, ठीक है? ए देखो तो कितने बार दिख रहा तुम्हें? 3 बार। तो ए का पावर कितना है? 3। बी कितने बार दिख रहा है? 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 बार। तो बी का भी यूज 3 बार। ई को कितने बार किया गया? 2 बार। कोई दिक्कत नहीं। सी भी तो है सर, हाँ? सी भी तो है। सेकंड में अच्छा सी भी है, तो सी को भी लिखते हैं। सी का कितना बार यूज किया गया है? 3 बार। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसमें। इसमें किसका किसका? ए बी सी ई, इसमें भी किसका यूज किया गया? ए का, बी का, सी का और ई का। ए का कितने बार यूज किया गया है? 2। बी का यूज कितने बार किया गया? 1 बार। सी का यूज सी का 2 बार। एक यहाँ 2 बार। ई का कितने बार? 3 बार और 2 बार, 5 बार ना? 5 बार। कोई दिक्कत नहीं।
अब चलो, अब बताओ तो इन तीनों में कौन कौन से वेरिएबल कॉमन दिख रहे हैं? ABC इसमें है, ABC इसमें भी है और ABC ABC तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत? अब पावर बोलो, A का मिनिमम पावर क्या है? 2 1 2 B का मिनिमम पावर क्या है? 1 है, C का मिनिमम पावर क्या 2 है? ही है,